एक शेरनी के दो बच्चे थे। शेरनी मर गई थी जंगल में और बच्चे माँ के मैयत के पास बैठे हुए थे। तो इधर से एक बकरी का एक गुजरना हुआ और बकरी ने देखा कि ये शेरनी के दो बच्चे उधर पर बैठ के रो रहे हैं। तो बकरी ने इनसे पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ़ है। तो बच्चों ने बोला कि हमारी माँ मर गई, अब कौन पालेगा, कौन पोछेगा, कौन हमारी देख रेख करेगा। तो बकरी ने बोला एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ चलो दोनों बच्चे। तो वो दोनों बच्चे बोले अभी माँ तो मर गई है, कोई सहारा है नहीं, चलो वो बकरी के साथ चलते। तो वो दोनों बच्चे बकरी के साथ निकल गए। बकरी के साथ ज़्यादातर जा रहे थे, कुछ देर चल रहे थे। तो बकुला जो होता है ना, बकुला बकुला मतलब बकुला जो बत्तख बकुला बत्तख, हाँ बत्तख, शायद बत्तख की बकुला, वो जो बकुला। तो बकुला जो होता है वो उड़ते उड़ते आया बकरी के पास और बकरी को बोलता है कि ये तू क्या क्या चीज़ लेके घूम रही है, ये तेरे मौत का सामान है। आज तो वो छोटा है, कल के बड़े हो जाएंगे तो तेरे को ही खा जाएंगे। तो बकरी ने बोला कि वो मुझको नहीं खाएंगे, वो मुझको नहीं खाएंगे, मैं उनको एहसान करी हूँ, उनको पाल रही हूँ, उनको पोछ रही हूँ, मुझको नहीं खाएंगे। तो बकुले ने सोचा और बकुला उड़ा। तो बकुले ने बोला कि साला बकरी ने एहसान करी है तो मैं भी ज़रूर किसी ना किसी पे एहसान करूँगा। क्या बोला बकुला कि अब मैं भी किसी ना किसी पे एहसान करूँगा, मगर साला एहसान किस पे करूँ। मसला हो गया कि एहसान किस पे करूँ। तो बकुला उड़ते हुए गया, सोचते ही हुए उड़ते हुए जाते जाते गया। तो एक बावड़ी थी, वो बावड़ी में एक चूहा डूबा हुआ था। वो मतलब उसको देखा बकुले को, वो बिना सोचे समझे बोला चलो वो चूहे पे ही अभी एहसान कर लेते हैं। बोले वो जो चूहा है उसी पे अभी एहसान करता हूँ। और एहसान करना क्या, उसको जाके उसने बाहर निकाल लिया बावड़ी से। चूहा आ गया बाहर। तो वो चूहा जो था थोड़ा पानी में रहने के कारण वो ठंड से कपकपा रहा था। तो उसने बोला ठंड से कपकपा रहा है, तो उसने लिया अपने पर में, उसको डाल के दबाया, फिर रख दिया। फिर देखा तो फिर थोड़ा उसको राहत थी, बोला कि हाँ अब इसको राहत है, लेकिन भी थोड़ा तकलीफ़ है। तो वापस उठाया, दूसरे पर में डाला, दूसरे पर में डाल के वापस दबा के वापस रख दिया। तो देख रहा है तो चूहा जो है टकाटक हो गया, चलने लग गया, फिरने लग गया, चलते हुए चला गया। और दिल में बहुत खुश हो गया कि मैंने चूहे पे एहसान किया हो। क्या बोला कि मैंने चूहे पे एहसान किया। अब बोला चलो उड़ो, उड़ने की बारी। अब उड़ने की बारी आई तो उड़ नहीं पा रहा है बंदा, वो बकुला, क्योंकि वो जो चूहे ने थे उसके दोनों साइड के पर कतर दिए। समझ रहे हो ना भाई कहानी, दोनों साइड के चूहे ने उसके पर कतर दिए। अब क्या करने का, बोले अभी पर तो कतर गए। तो बोला एक काम करते, थोड़ा दिन समय बीता, कुछ समय बीता, कुछ वक्त बीता, बात थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते करके उसको पर आ गए। पर आ गए तो फिर उड़ने लगा, फिर उड़ते हुए फिर बकरी के पास गया और बकरी को जाके देखा तो वो जो बच्चे छोटे छोटे थे वो बच्चे अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं और मस्त से वो बकरी के आस पास में बैठे हैं। बकरी उनके बाजू में है, मस्त से इसमें शान से अच्छे से। तो इन्होंने वो बकुले ने सोचा कि साला इसने एहसान करी, उसकी सेवा हो रही है। गया वो बकरी के पास, बोले मैंने भी एहसान किया, ऐसा ऐसा हो गया। बोले मेरे दोनों पर चूहे ने कतर दिया, मैंने चूहे पे एहसान किया। तो उसने अपना वाकया उसको बताया, बोले देखो मेरे दोनों पर कतर दिए गए। तो जो बकरी ने जो अब बात बोली ना भाई, वो बात दिल पे और दिमाग, बोले दिमाग पे, मैं भी सॉरी, दिमाग पे और दिल पे दोनों जगह फिट कर लो आप। क्योंकि वो बाबा जो बकरी जो बात बोली ना, बहुत दिल से सोचने वाली बात उसने बोली है। अब बकरी क्या बोलती है, बकरी उसको बोली जिस पे तूने एहसान किया ना वो चूहा था और जिस पे मैंने एहसान करी वो शेर था। जब आप अगर किसी पे एहसान करते हो तो वो देखो वो चूहा तो नहीं है। कहानी का मतलब आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो एहसान ऐसे पे करो जो शेर हो, चूहों पे एहसान मत करो, क्योंकि वो चूहे आप ही का पर कतर देंगे। चलो बाकी कहानी का तो मतलब आप सब समझ गए। कहानी कैसी लगी मेरे को बताइए, और कहानी को आप हो सके तो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना भाई। चलो ओके।